ओके हेलो। तो अब हमारा नया चैप्टर क्या है, सॉल्यूशंस। अभी सॉल्यूशंस चैप्टर बड़ा ही सिंपल, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में सॉलिड्स के बारे में बात करी, इस के चैप्टर में मेजरली हम लोग लिक्विड्स वगैरह के जो सॉल्यूशंस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर मोर सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल टाइप का है, क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर ज़्यादा बेस करता है चैप्टर। ठीक है, थ्योरेटिकली उतना इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब है इंपॉर्टेंट तो है ही, बट क्वेश्चन के परस्पेक्टिव से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो शुरुआत करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के डिस्कशन में, जैसे हमें प्योर सब्सटेंस का डिस्कशन करना है। प्योर सब्सटेंस का क्या मतलब है, अब तुम लोग को इतना तो पता होगा कि हमारे पास आसपास जितनी भी चीजें हैं उनमें से ना के बराबर ही ऐसी कोई चीज होगी जो एक्चुअली प्योर होगी। ठीक है, अब जैसे गोल्ड मेटल की बात करूं तो गोल्ड मेटल क्या प्योर है या नहीं है डिपेंड करता है। प्योरिटी का मतलब ये है, ये नहीं कि मतलब वो गोल्ड में मिलावट, मतलब गोल्ड को गोल्ड बनाने के लिए भी कुछ कुछ उसमें चीजें मिक्स करी जाती हैं ताकि वो हार्ड रहे। तो अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो वो प्योर नहीं है ना कहीं उसमें कुछ तो छोटी मोटी मिलावट है। कॉपर वायर के साथ भी थोड़ी बहुत मिलावट की जाती है। शुगर खाने पीने की चीजों में तो की ही जाती है। बात प्योरिटी के मतलब ये नहीं है कि अच्छा है या बुरा है, बात ये है कि उसके अंदर जो चीजें हैं वो एक जैसी हैं या नहीं। लाइक अगर मान लो हाइड्रोजन गैस की अगर तुम बात करो तो पूरे हाइड्रोजन गैस में हर जगह सिर्फ हाइड्रोजन के ही एटम्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन के वो मतलब। बट अगर तुम डायमंड की बात करो, सॉल्ट की बात करो, इन सब चीजों में किसी और चीज के मिक्स होने के चांसेस होते हैं। होते क्या होंगे ही होंगे। तुम्हारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज जिसको कह सकते हो तुम, है कि नहीं, कहीं ना कहीं चीजें बगल से क्या हो रखी है, मिली हुई है। इस चीज को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, अब मिक्सचर के बारे में तुमने ऑलरेडी पढ़ा ही हुआ है अपनी छोटी क्लासेस में कि मिक्सचर क्या होता है। अब उस मिक्सचर का ही एक छोटा सा पार्ट है क्या, ये सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन भी क्या है, सोल्यूशन का मतलब भी तो यही होता है कहीं ना कहीं एक, दो या तीन, मतलब दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिक्स कर दिया, वही तो एक तरीके से सोल्यूशन है। और वही आपस में क्या है, एक मिक्सचर है। जैसे तुम्हारे फायदे के एग्जांपल उठाते हैं, पिज्जा हो गया, है कि नहीं, तो पिज्जा खाते हो तुम लोग, उसमें चीज है, टमाटर, देख रहे हो क्या कितनी सारी चीजें, ये भी एक तरीके से मिक्सचर है। ठीक है, ये वाली नमकीन जो मिक्स वाली नमकीन होती है ये भी एक तरीके से मिक्सचर है। ठीक है, और वही अगर चाय बनाते हो, चाय में दूध है, चाय पत्ती है, वगैरह वगैरह बहुत सारी, तो ये सब क्या है, मिक्सचर ही है। खैर, इस चैप्टर में हम इस तरीके के मिक्सचर के बारे में बात नहीं करेंगे, ज्यादातर इस बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे लिक्विड वाले मिक्सचर। बेसिकली हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में सॉल्यूशंस के बारे में। चैप्टर का नाम ही सॉल्यूशंस है, तो हम यहीं से तुम्हें आउटलाइनिंग दे दूं एक ही बार कि इसमें आउटलाइन ये है कि हम लोग लिक्विड वाले जो सॉल्यूशंस होंगे मेजरली, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे, ऐसा भी नहीं है, बट मेजरली इसी के बारे में इस पूरे चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हुए सबसे पहली बात जो है सॉल्यूशंस के बारे में वो ये है कि सॉल्यूशंस होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स। कैसे मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस। अब होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब वैसे तो तुम्हें पता ही होगा, बट होमोजीनियस मिक्सचर बेसिकली एक ऐसा मिक्सचर है, लाइक इसको और इसको जब मैंने आपस में मिक्स करा तो पूरा जब ये आपस में मिक्स हो जाएंगे तो थ्रू आउट उसका वो कंपोजिशन क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। कंपोजिशन सेम रहने का क्या मतलब है, लाइक अगर तुमने पानी के अंदर नमक मिक्स कर दिया तो अगर अच्छे से मिक्स कर दोगे तो पानी के ऊपर भी और नीचे भी हर जगह जो नमक का क्वांटिटी होगा वो एक तरीके से थ्रू आउट रहने वाला है। इसी को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, ये चीज तुमने ऑलरेडी पढ़ी है, होमोजीनियस। अगर ये ऐसे समझ नहीं आता तो ऐसे समझ लो कि पानी के अंदर मिट्टी डालते हो तो वो सही से मिक्स नहीं होती, मिट्टी नीचे ही बैठ जाती है, तो वो क्या है, एक हेट्रोजीनियस, उल्टा है उसका। हम उसकी बात नहीं करेंगे। सॉल्यूशंस बेसिकली वो हैं जो होमोजीनियस हैं, पूरे के पूरे उसमें थ्रू आउट एक जैसे रहने वाले। लाइक इसको और इसको मिक्स कर दोगे तो मिक्स करने के बाद फाइनली वो पूरे के पूरे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशंस होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स। आगे देखो, अब जैसे मिक्सचर बनाते हैं, एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं यहाँ सॉल्ट प्लस वाटर का। अब जब तुम मिक्सचर बना रहे हो तो मिक्सचर करते वक्त तुम्हारे पास हो सकता है दो चीजें हो सकता है तीन चीजें हो, चार, बट मिनिमम दो चीजें तो तुम्हारे पास होती ही हैं। ठीक है, अब एक चीज जिसको मिक्स कर रहे हो और दूसरी चीज जिसमें मिक्स कर रहे हो। सुनना मेरी बात, जिसको मिक्स कर रहे हो, जिसमें मिक्स कर रहे हो। अब जिसको मिक्स कर रहे हो, है कि नहीं, अब वो थोड़ा सा कम अमाउंट में होता है और जिसमें मिक्स कर रहे हो वो थोड़ा ज्यादा अमाउंट में होता है। इसका क्या मतलब है, देखो जनरली जो कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। जैसे यहाँ पे हमने सॉल्ट और वाटर का एग्जांपल लिया है। अब वाटर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो जिस भी सॉल्यूशन में जो चीज थोड़ी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। समझ में आ गई बात। अब वही, ठीक है, अब यहीं पे क्यों सॉल्वेंट, बेसिकली उसको बोलने का अपने आप में एक रीजन ये है क्योंकि वो जो सॉल्वेंट है वो डिटरमाइन करता है उसकी फिजिकल स्टेट। मेजरली जो फिजिकल स्टेट फाइनल आने वाली है, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, ये डिटरमाइन करने का काम किसका होता है,
सॉल्वेंट का। एग्जाम्पल के तौर पे तुम चाय बना रहे हो, ठीक है, ये तो वो वाली पानी वाली चाय है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो। तो मतलब एट द एंड फाइनली ये जो है वो लिक्विड होने वाली है। अब ये लिक्विड होगी, ये चीज डिसाइड करने वाला कौन है? ये कौन है? पानी है, ठीक है। तो पानी डिसाइड कर रहा है एक तरीके से, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो क्या है? सॉल्वेंट है, वो क्या है? ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो फाइनली क्या करेगा? डिटरमाइन करेगा कि सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। समझ में आ गई बात? ये तो बड़ी ही सिंपल सी चीज थी, ठीक। आगे देखो, अब वही अगर मैं बात करूं कि इसके अलावा जो कम अमाउंट में डलता है, लाइक चाय बनाते वक्त चीनी डलती है, चाय पत्ती डलती है, तो जो कम अमाउंट में डलता है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। सिंपल सी बात है। खैर अगर सही बोला जाए तो ये सारी बातें तुमने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ी हुई है, ठीक है। तो लगेगा तुम्हें कि ये सब तो आता है, अच्छी बात है, बट फिर भी देखो, तो जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। सिंपल सी बात है। यानी अगर वही तुम मिक्स कर रहे हो तो जो, जैसे अगर शुगर डाल रहे हो या फिर नमक डाल रहे हो तो ये थोड़ा कम होता है, तो ये सॉल्यूट हो गया, और पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। सिंपल, सबसे बेसिक एग्जाम्पल है, इससे बढ़िया एग्जाम्पल तुम्हें क्या ही मिलेगा देखने को। समझ में आ गई बात? तो फाइनली अगर हम ओवरऑल बोलें तो एक सोल्यूशन तब बनता है जब उसके अंदर दो चीजें हो, पहली सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में और सॉल्यूट कम अमाउंट में। अब कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे अपने दिमाग में डाल लो कि कोई जरूरी नहीं है कि सॉल्वेंट सिर्फ लिक्विड हो, वो गैस भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। और सॉल्यूट कोई जरूरी नहीं है कि वो सॉलिड हो, वो गैस भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, कुछ भी, तीनों में से कोई भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया, हम मेजरली लिक्विड्स के बारे में बात करेंगे, बट जरूरी नहीं है सिर्फ ही लिक्विड्स के बारे में बात करें। समझ में आ गई बात? ये है सॉल्यूशंस का सबसे बेसिक बात। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशंस का मतलब है जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स हो। अब किसी भी सॉल्यूशन में दो से ज्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। लाइक अगर तुम चाय बना रहे हो तो चाय बनाते समय तुम क्या क्या कर सकते हो? दूध में थोड़ा बहुत पानी डलता है, फिर उसमें चाय पत्ती, चीनी, अलग से मसाले वसाले भी तुम अगर डालते हो तो बहुत सारी चीजें हो गई। बट हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ऐसे सॉल्यूशंस की बात करेंगे जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स हो, दो से ज्यादा नहीं और दो से कम तो पॉसिबल ही नहीं। तो जिसमें दो कंपोनेंट हो, करने क्या वाले? टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे, किस टाइप का सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट क्या डल रहा है, उसमें सॉल्वेंट क्या डल रहा है, और एक एक एग्जांपल देख लेंगे ताकि अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। तो शुरुआत उससे करते हैं जिससे हम सबसे ज्यादा फेमिलियर हैं, और वो क्या है? एक लिक्विड सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है? लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब है कि अब तुम जो सॉल्वेंट है, जो तुम्हारा सॉल्वेंट है, वो सिर्फ लिक्विड होगा। मतलब सॉल्वेंट लिक्विड होगा, मतलब ज्यादा अमाउंट में लिक्विड होगा, यानी जो फाइनल सॉल्यूशन बनने वाला है, जो फाइनल सॉल्यूशन बनने वाला है वो भी एक लिक्विड ही होगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है। अब लिक्विड में सॉल्यूट तुम डालने वाले हो, मान लो गैस। चलो, क्या लिक्विड में गैस को एज अ सॉल्वेंट डाला जा सकता है? खुद सोचो। हाँ, बिल्कुल डाला जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब ये बात तुम सबको पता है कि जो मछलियां हैं वो पानी के अंदर मछली पानी के अंदर रहती है, तो उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन उन्हें मिलती कहाँ है? वो कहाँ से मिलती है? पानी के अंदर जो डिसॉल्व हुई मिली हुई जो ऑक्सीजन होती है उससे। तो इससे ये बात तो कंफर्म है कि कहीं ना कहीं वाटर के अंदर तुम ऑक्सीजन को मिक्स कर सकते हो, यानी लिक्विड के अंदर गैस को मिक्स कर सकते हो, है कि नहीं। तो इस पर्टिकुलर केस में सॉल्वेंट क्या हो गया? लिक्विड, सॉल्यूट क्या हो गया? गैस। और ये सिंपल सा एक एग्जांपल है। फाइनली जो हमारा सोल्यूशन बन रहा है, वाटर भी अपने आप में एक सोल्यूशन है, ठीक है। और जो सोल्यूशन बन रहा है उसका जो स्टेट है वो क्या है? लिक्विड है। इसीलिए हम लिक्विड सोल्यूशंस की बात कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? अगला केस, अब हम लिक्विड में लिक्विड ही डाल दें। फिर से सुनो जरा, देखो, लिक्विड में लिक्विड ही डाल दे तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, ये भी आराम से पॉसिबल है और ये तो बहुत इजी है। एग्जांपल ले लो, इथेनॉल डिसॉल्व्ड इन वाटर। वैसे ये तो बहुत एनसीईआरटी वाला एग्जांपल हो गया, बट वैसे तुम हनी को पानी में मिला सकते हो, वो भी एक सोल्यूशन है। सिंपल सी बात है। तो इथेनॉल वैसे समझ सकते हो कि दारू, समझ लो दारू। वैसे एग्जैक्टली वो दारू नहीं होता, बस तुम्हें समझाने के लिए दारू है ना। तो दारू को पानी में आराम से मिक्स करते हैं लोग, पीते हैं, है कि नहीं। अब ये वाली बात है। तो अब यहाँ बात क्या है? बात ऐसी है कि सॉल्वेंट भी लिक्विड है, सॉल्यूट भी लिक्विड है, तो फाइनली जो सोल्यूशन है वो भी लिक्विड ही बन रहा है, ठीक है। कम अमाउंट वाला भी लिक्विड है, ज्यादा अमाउंट वाला भी लिक्विड है। अब तीसरा और आखिरी केस, जहां ज्यादा अमाउंट वाला तो लिक्विड रहेगा ही, मतलब हम अब लिक्विड सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो सॉल्वेंट तो लिक्विड रहेगा ही, वो तो सिंपल सी बात है। बट अब सॉल्यूट क्या होने वाला है? सॉलिड होगा। अब हम उसमें सॉलिड ऐड करेंगे। इसके तो बतेरे एग्जांपल हैं। तुम ग्लूकोज डाल लो, सॉल्ट डाल लो, शुगर डाल लो, जितने भी तुम्हारे घर में ज्यादातर चीजें जो पानी में मिक्स करते हो सबके सब सॉलिड ही तो है, तो उसको पानी में डाल के मिक्स कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है? ये सारे के सारे बाइनरी सॉल्यूशंस के एग्जांपल हैं। अब ये तुम्हें बड़ा ईजी लगा होगा कि अब क्या बच्चों जैसी चीजें सिखा रहे हो हमें।
आई एग्री, ये बहुत इजी है, कुछ ज्यादा ही इजी है। जहां पे सॉल्वेंट लिक्विड है और सॉल्यूट एक बार गैस, एक बार लिक्विड, एक बार सॉलिड, ठीक है, ये है। बट जैसे ही अब हमारा सॉल्वेंट बदलेगा तो चीजें बदलना शुरू होंगी और थोड़ी इंटरेस्टिंग होना शुरू होंगी। चलो देखो कैसे। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं लिक्विड के बाद एक गैसियस सॉल्यूशन, मतलब गैसियस सॉल्यूशंस की, जहां पे हमारे पास सॉल्वेंट क्या होने वाला है, गैस। यानी गैस में हम मिक्स करेंगे गैस को। अब गैस में ही गैस को मिक्स करोगे, उसका सबसे मस्त एग्जांपल, सबसे इजी एग्जांपल है तुम्हारी हवा। तुम्हारी हवा के अंदर तुम्हें पता है नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, वो भी एक तरीके से मिक्सचर ही है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अलग अलग गैसेस का। सबसे ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, तो ज्यादा वाला हो गया सॉल्वेंट, मतलब नाइट्रोजन, और कम वाला एक तरीके से ऑक्सीजन हो गया। अब ये भी एक सोल्यूशन ही है। तुम्हें लग रहा होगा कि सोल्यूशन का मतलब तो सिर्फ लिक्विड होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी एक सोल्यूशन है जहां पे हमारा सॉल्वेंट भी गैस है और सॉल्यूट भी गैस है। समझ में आ गई बात? ये मतलब है कि कम अमाउंट वाला और ज्यादा अमाउंट वाला दोनों ही गैस है। अगला एग्जांपल देखो, जहां पे सॉल्वेंट तो गैस होगा ही होगा, अगला क्या होने वाला है, सॉल्यूट हमारे पास लिक्विड होगा। बेस्ट से बेस्ट एग्जांपल है इसका क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। अब तुम्हें क्लोरोफॉर्म तो पता ही होना चाहिए। क्लोरोफॉर्म वो होता है ना, वो लिक्विड होता है जिसको ऐसे रुमाल में डालते हैं, लोगों को बेहोश करते हैं, वही वाला क्लोरोफॉर्म है। उसको नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स किया जाता है, ठीक है, जरूरत के हिसाब से। अब इसमें देखो क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड है और नाइट्रोजन गैस तो गैस है। अब लिक्विड को गैस में मिक्स किया गया, ध्यान से सुनना, लिक्विड कम अमाउंट में है और गैस ज्यादा अमाउंट में है, तो इस टाइम गैस क्या हो गया, सॉल्वेंट, और लिक्विड क्या हो गया, सॉल्यूट। ये हमारा फाइनल क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल। समझ में आ गई बात? और आखिरी एग्जांपल, अब गैस में सॉलिड डालने वाले हो तुम। गैस में सॉलिड का बेस्ट एग्जांपल है कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। कैम्फर अगर तुम्हें पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। कैम्फर उसको बोला जाता है, कपूर को, कपूर होता है ना जो पूजा वूजा में चढ़ाते हैं हम, तो उसको जब नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा, अब कैम्फर जो कपूर है वो अपने आप में एक सॉलिड है। अब सॉलिड को तुमने नाइट्रोजन गैस जो कि एक गैस में मिक्स किया, तो सॉलिड को गैस में मिक्स करेंगे तो ये एक इस तरीके का सोल्यूशन है। देख रहे हो, अब नाम सोल्यूशन भले ही है बट उसमें सॉल्वेंट गैस है। फाइनल रिजल्ट ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस आने वाला है। गैस के अंदर हमने एक बार गैस, एक बार लिक्विड और एक बार सॉलिड डाला। समझ में आ गई बात? ये था गैसियस सॉल्यूशंस। तो अब बिल्कुल तुम लोग अगला बिल्कुल सही गैस मार चुके हो। अगला सोल्यूशन हमारा सॉलिड सोल्यूशन होने वाला है, मतलब जिसमें हमारे तीनों केस में जो सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड होगा। यहाँ भी सॉलिड, यहाँ भी सॉलिड और यहाँ भी सॉलिड, तीनों केस में सॉलिड ही होने वाला है। एक बार उसमें गैस मिक्स करेंगे, एक बार लिक्विड मिक्स करेंगे और एक बार गैस सॉलिड मिक्स करेंगे। गैस, लिक्विड और सॉलिड एक एक करके तीनों मिक्स करेंगे। सिंपल सा एग्जांपल देखो, लाइक गैस, मतलब सॉलिड के अंदर जब तुम गैस डालते हो, उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। ठीक है, अब पैलेडियम जो है, अब वो होता क्या है कि यहाँ पे पैलेडियम एक बेसिकली एक सॉलिड है जिसको हाइड्रोजन के साथ मिक्स किया जाता है। ठीक है, अब ये एक ऐसा सोल्यूशन है जहां पे सॉल्वेंट तो तुम्हारा सॉलिड है और जो सॉल्यूट है जो कम अमाउंट में वो क्या है, गैस है। सिंपल बेसिक सा एग्जांपल। ठीक है, वही अगर तुम सॉलिड में अगर मान लो लिक्विड डाल दो तो उसका एग्जांपल है तुम्हारे पास अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मरकरी का अमलगम तो तुमने सुना होगा, होता है कि नहीं होता, मरकरी जो होता है वो थर्मामीटर वाला, वो अमलगम थोड़ी अलग चीज है। खैर, उसको जब मिक्स किया जाता है सोडियम के साथ तो वो भी अपने आप में क्या है, एक सोल्यूशन ही है। देखो सोल्यूशन मतलब यहाँ पे सॉलिड, ठीक है, सॉलिड क्या है हमारे पास, सोडियम, और उसमें मिक्स किया गया मरकरी को जो कि क्या है, लिक्विड है। तो यानी सॉलिड के अंदर लिक्विड डाला गया। ठीक, और फाइनल केस हमारे पास क्या है, सॉलिड में सॉलिड मिक्स करेंगे तो उसका बेस्ट प्राइम एग्जांपल हमारे पास क्या आ सकता है, कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड। ठीक है, तो क्या किया जाता है कभी कभी किसी किसी केस में, और अभी तो बीच में बहुत फेमस भी हुआ था ये, होता क्या था कि ऐसे कॉपर की अंदर से प्लेट होती थी और ऊपर से उसको कवर किया जाता था गोल्ड की प्लेटिंग से। इसको ऐसे इसलिए यूज किया जाता था ना कि ताकि जो लोग गोल्ड उतने लेवल पे अफोर्ड नहीं कर सकते फिर भी वो गोल्ड पहन सके और उसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रह सके। मतलब भले ही उसका वेट उतना ना हो, उसकी प्राइस उतनी ना हो, बट उसकी क्वालिटी उतनी ही रहेगी। बाहर तो गोल्ड ही है। ठीक है, तो ये किया जाता था, अभी भी बहुत पॉपुलर होगा, अब का तो पता नहीं, तो बीच में बहुत पॉपुलर हुआ था। कॉपर को डिसॉल्व किया गोल्ड के साथ, कॉपर भी सॉलिड है और गोल्ड भी सॉलिड है, दोनों के दोनों सॉलिड, सॉलिड को सॉलिड से मिक्स कर दिया। सिंपल सी बात। तो ये थी कहानी सारी की सारी बाइनरी सॉल्यूशंस की। और सही बोलूं, आज की क्लास में हमने जितना भी करा सब कुछ बहुत बहुत इजी था। ठीक है, सिंपल सी चीजें थी, इजी सी चीजें थी, कुछ नया नहीं था तुम्हारे लिए। मतलब एग्जाम्पल्स नए हो सकते हैं बट कंसेप्ट कुछ खासा नया नहीं था, इजी सी था। ठीक है, अगली क्लास में हम कुछ डिफरेंट चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतने, चलो मिलते हैं अगली क्लास में।